बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं और सबीन शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमरान खान की अडियाला जेल से अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का मामला संगीनी इख्तियार करता जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, अब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। अस्पताल में तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन इस वक्त भी वफाकी हुकूमत या मुतल्लिका इदारे हों, वो इस हिचकिचाहट का शिकार हैं कि क्या इमरान खान को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए या नहीं किया जाए। आज आखिरी दिन है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मुमकिन तौर पर आज या कल सुबह जो है वो PTI के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। दरख्वास्त तैयार हो चुकी है PTI की तरफ से, कुछ जराई ये बता रहे हैं। सबीन से जानने की कोशिश करते हैं। सबीन, एतराज़ लगाया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वफाकी हुकूमत की, और कुछ लोगों का ये भी खदशा है कि एतराज़ के बावजूद वफाकी हुकूमत ने खुद से दरख्वास्त वापस ली है। इसमें क्या आप समझती हैं कि हुकूमत बैक पे चली गई और अब इमरान खान की मुंतकिली हर सूरत होगी? इब्रार, देखें, सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि दरख्वास्त वापस ली है, ये दरख्वास्त वापस की गई है क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं। कल जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी तो उसी वक्त में जो है वो चीज़ें आना शुरू हो गई थी, तलात आ रही थी कि इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगेगा। और जो एडवोकेट जनरल साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट में ही नीचे खड़े थे, तो वो भी जिस तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रहे थे, नज़र यही आ रहा था, बज़ाहिर लग ये रहा था कि दरख्वास्त जो है ये वापस लेंगी, शायद वापस करेंगे। बहरहाल वो बात की बात है। कल से तो खबरें आ रही थी, लेकिन आज सुबह ये कंफर्म हुआ कि इन्होंने जो दरख्वास्त है वो वापस ली है। 30 दिन का टाइम होता है नज़रसानी की दरख्वास्त जिसने भी किसी भी फैसले के खिलाफ दायर करने के लिए। लेकिन इस फैसले में इनके पास 2 दिन का भी नहीं बल्कि 1 दिन का टाइम इसलिए था क्योंकि 48 घंटे का टाइम इस फैसले में दिया गया था। 2 दिन का टाइम दिया गया था। तो परसों शाम 5 बजे ऑर्डर आया, तो उस हिसाब से आज शाम 5 बजे तक इनके पास टाइम था, गवर्नमेंट के पास टाइम है कि हुकूमत अगर उस पर नज़रसानी दायर करती है या नहीं करती। अब जो तौहीन अदालत वाली बात आपने की है, अब बिल्कुल तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर हो सकती है, लेकिन मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर अपील दायर कर देती है, लेकिन उसके बाद अगर हुकूमत कोर्ट रूम में आएगी, अगर समाअत के लिए केस मुकर्रर होता है, तो हुकूमत कोर्ट रूम में आकर ये मौक़िफ़ अपना सकती है कि हम लोगों ने अपील दायर की है। लेकिन इस पर भी तौहीन अदालत लग सकती है कि जब कोर्ट ऑर्डर्स थे, वाज़िया थे, क्योंकि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने ये करना है। अगर लेट सपोज कि इसमें कोई टाइम लिमिट ना दी जाती फैसले के अंदर और कह दिया जाता कि बस आपने शिफ्ट करना है, टाइम लिमिट ना होती, लेकिन इस फैसले में वाज़िया लिखा गया कि विदिन 2 डेज, विदिन 48 आवर्स। तो अब वो 48 आवर्स वाला जो मामला है उससे हुकूमत मुझे मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। सबसे पहला ब्लंडर हुकूमत का ये था कि हुकूमत ने अपने तौर पर दरख्वास्त दायर की, और हुकूमत ने दरख्वास्त किससे दायर करवाई जी? कमिश्नर से। आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, ज़ाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा है जो मुत्तफ़िक नहीं होगा या जो वाकिफ़ नहीं होगा। अब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी पॉपुलैरिटी आपके सामने है, आप उसके बावजूद इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि कमिश्नर के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और आप रिव्यू जो है वो फाइल कर रहे हैं। बहरहाल अब दरख्वास्त तो उन्होंने वापस ली है, वापस हुई है, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये दरख्वास्त जो ये वापस की है, जिसकी वजह से उन्होंने वापस खुद ले ली। अब वापस ली है, अब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एक पेपर वर्क होता है वो सारा करा के आज हो सकता है कि आज दोबारा से फाइल कर दें, लेकिन अगर आज दोबारा से फाइल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि बेंच ही अवेलेबल नहीं है। शायद वहीद साहब जो हैं वो मियां गुल साहब के साथ बैठे हैं, बाकी जो जजेज हैं वो भी इसी तरह दूसरे बेंचेस में हैं, तो बेंच तो अवेलेबल नहीं है। तो वफाकी हुकूमत इस वक्त में मुझे मुश्किल में नज़र आ रही है। हुकूमत का पहला ब्लंडर मैंने कहा कि कमिश्नर के थ्रू उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर की, नज़रसानी दायर की। दूसरा ब्लंडर हुकूमत का क्या था कि हुकूमत अपने तौर पर ये पिटीशन लेकर आ गई सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत ने अपने तौर पर पिटीशन दायर कर दी। अब जो फैसला करवाने वाले थे उनके थ्रू गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट जो है वो फैसला करवाने वाले कौन है सबीन? ये तो बड़ी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है। तो बहरहाल जो फैसला करवाने वाले थे या जो मेन लोग थे उनके थ्रू गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट जो अपने एंड पर है, अगर फैसला करवाने वालों के थ्रू आती तो शायद ये केस फिक्स भी हो जाता। कल में केस जो है कॉजेस भी आ जाती, फिक्स भी हो जाता, आज इस पर समाअत भी हो जाती और स्टे ऑर्डर भी इनको मिल जाता इस लिमिटेड टाइम में। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब नज़रसानी वापस ली है तो शायद इमरान खान को शिफ्ट कर दें। जो आपने हॉस्पिटल में मुंतकली वाली बात की, शिफा हॉस्पिटल में इंतजाम बिल्कुल मुकम्मल है। ई ब्लॉक है शिफा हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट वार्ड्स हैं उसमें ई ब्लॉक को फिक्स किया गया इमरान खान के लिए। जो डॉक्टर्स हैं उनको पासेस भी दे दिए गए हैं, तमाम तर चीज़ें हो गई। गुज़िश्ता रात कुछ हलचल हुई, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रिहर्सल थी या कुछ था, बहरहाल हलचल हुई है। शिफा हॉस्पिटल के बाहर भी हलचल हुई और उस हलचल के बाद फिर 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वो हलचल हुई और उसके बाद वो हलचल ठीक हो गई। मतलब ठीक हो गई ना सेंस कि ख़त्म हो गई। जो एक शोर मचा था या जो उस एरिया को बंद किया गया था वही उन्होंने खोल दिया। लेकिन इसमें मैं ये बात लाजमन करूँगी इब्रार कि इसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो क़यादत है वो ज़िम्मेदार है। क्योंकि अगर
अब क़यादत को जिम्मेदारी क्या देनी, लेकिन सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के कुछ एक्टिविस्ट हैं। अब ये अंडरटेकिंग आपको पता है कि सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दी है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी बाहर नहीं होगी, कोई बंदा गैर ज़रूरी बंदा जो है वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिनमें कुछ लोग हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, हर जलसे, हर जुलूस, हर धरने, हर जो है वो उसमें अडियाला जेल भी जब जब मुलाकातें होती रही हैं, हर रोज़ जो है वो आते रहे, हर हफ्ते पहुँचते रहे हैं। अब उन लोगों के लिए भी एक इम्तिहान है, क्योंकि वो लोग अडियाला जेल के वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? इमरान खान को होगा, क्योंकि हुकूमत के पास तो अब आपको पता है कि ये जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने जवाब जमा कराया था, उसमें उन्होंने मेंशन किए थे, ट्वीट्स मेंशन किए थे कि ये ट्वीट्स हैं सलमान अकरम राजा के, सलमान सफदर के जो मीडिया टॉक्स के ट्वीट्स हैं, वो तमाम उन्होंने ऐड किए थे। तो अगर ये मुलाकातों वाला मामला नहीं है, तो अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी करने पर अगर कुछ जमा करवाना हुआ, तो वो ट्वीट्स हुकूमत के पास एक प्रूफ है कि ये ट्वीट्स हैं, ये बंदा जो यहाँ पर है। AI से लोग चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो खुद भी जाके जो है वो करें। डिजिटल मीडिया के भी कुछ लोग सभी वैसे आपस की बात है कि मैं भी कल देख रहा था कि जो अल-शिफा अस्पताल है वहाँ वैसे भी वो थोड़ा सा गुंजान एरिया भी है, और वहाँ की चारों अतराफ की जिस तरह वीडियोस तस्वीर बना के सोशल मीडिया में फैलाई गई, तो अब हुकूमत के पास एक ये भी मौक़िफ़ बन सकता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इमरान खान के लिए। तो आप नहीं समझते कि ये पीटीआई को इस मामले पर रोकना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिन यूट्यूबर्स को, जिन सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को उन्होंने तैयार किया है, उनको भी आप कंट्रोल में लेके आए, क्योंकि देखें एक हद तक तो ठीक है वो आपके लिए काम करते रहे, लेकिन अब वो आपसे निकल कर वो किसी और साइड पे जा रहे हैं, अब वो अपने एजेंडे को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। और ये बात हम पहले दिन से, परसों जब फैसला आया था तो उसके फ़ौरन बाद हमने जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के लोगों को देखा था, तो जिस तरह उन्होंने थोड़ी बहुत नारेबाजी की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ज़रा उनको साइड कर दिया। तो अब कुछ लोग हैं वो साइड पर खड़े होकर रो रहे होते हैं, ख़वातीन हैं वो जो है वो रोने की वीडियोज़ वायरल हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने पहले दिन भी यही बात की थी जिस दिन फैसला आया था कि तहरीक इंसाफ के लिए क़यादत को रोकना चैलेंज नहीं है, बहनों को रोकना चैलेंज नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए जो क़यादत, जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, अब मैंने जो नाम लिए हैं उनमें अब मैं नाम क्या लूँ, नाम लेना जरा गैर मुनासिब है। हाँ, नाम लेना गैर मुनासिब है, लेकिन उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, और आप कह लें कि फाइनली एक छोटा सा रिलीफ इमरान खान को मिला है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, तो अडियाला जेल से बाहर तो निकले, बाहर निकल के कहाँ जाएंगे वो नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने, पीटीआई के कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या जो है वो प्रेडिक्शन की कि जी इमरान खान जो है वो शिफा हॉस्पिटल आएंगे और शिफा हॉस्पिटल से इमरान खान डायरेक्ट जो है बनीगाला जाएंगे। तो भाई हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि केसेस चल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी से इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान पे केसेस ज़्यादा हैं, 2-2.5 साल से इमरान खान जो है वो जेल में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनसे मेरा ख्याल इमरान खान को सेपरेट ही रखे तो मुनासिब है। बाकी जो बात रही डील वाली, डील्स तो चलती रहती हैं, मुज़ाकरात भी चलते। कल भी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की, हुई है महमूद खान अचकज़ई से। लोगों ने उसको कहा कि ये मुज़ाकरात का एक जो है वो शुरू हो रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। तो फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी मुलाकात नहीं है, ये रूटीन की मुलाकात और हो सकती है, ज़ाहिर ऑपोजिशन। सबीन, ये जो मुलाकातें हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितनी मेरी मालूमात है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त मुल्क में एक और नया एजेंडा चल रहा है, वो है सूबों के क़याम के हवाले से। तो शायद बिलावल को भी कोई एजेंडा मिल चुका होगा कि आपने अपोजिशन को भी मनाना है, ताकि मुश्तरका तौर पर सूबों का जो एजेंडा है, जो चाहते हैं, उसको तकमील तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि कल से सोशल मीडिया के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये बातें हो रही हैं, ये टॉक्स हो रही हैं कि इमरान खान को अगर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि दीगर जो कैदी हैं वो भी फिर दरख्वास्तें लेकर आ जाएंगी कि हमें भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जो है वो अदालतें इजाज़त दें। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर माजी में देख लें, शहबाज शरीफ हों आज के वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज़ आज के वज़ीर आला पंजाब हैं, चाहे आसिफ जरदारी हैं, तमाम इन कायदीन को जो सियासी मुकदमा जिनके ऊपर थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको पता है लंदन चले गए, दुबई चले गए इलाज के लिए। तो इस सूरत हाल में जो सियासी कैदी हैं और उनमें और दूसरे जो आपके कत्ल के कैदी हैं या फिर जो दूसर एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ सियासी जो मुकदमात या कैदी हैं उनकी मुमासलत करना ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान का मुकदमा सियासी है, जबकि दीगर जो कैदी हैं उनका मुकदमा दीगर जराइम के ऊपर होता है। तो ये इस तमाम सिचुएशन में ये देखना ज़रूरी है कि इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो अभी भी सवाल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को क्यों किया जाएगा, ये बड़ा सवाल इम्पॉर्टेंट है। जो अडियाला जेल से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में
इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो शूट करने के हवाले से जो रिपोर्ट डॉक्टर्स के सजेशंस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, हिदायत वहाँ पर मौजूद हैं कि उनका जो बीपी है वो 140/100 हुआ, यानी उनका बीपी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद उनकी एज भी 75 के करीब एज है इमरान खान की। तो इस सिचुएशन में उनका इलाज, और फिर कहीं वो लंदन नहीं जा रहे हैं, कहीं वो दुबई नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के ही अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। अब हुकूमत का यहाँ पर मौक़िफ़ है कि नहीं, सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। अब सरकारी अस्पतालों का अगर आपने हाल देखना है तो जिस पिम्स हॉस्पिटल की बात की जा रही है उस पिम्स हॉस्पिटल में जाकर आप देख लें एक दफ़ा, क्योंकि मैं कई बार वहाँ पर जा चुका हूँ। कभी अपनी फैमिली के बच्चों के इलाज के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पर जो रश है, वहाँ पर जो इलाज की सूरत हाल है, वो देख के यूँ लगता है ये इस्लामाबाद का अस्पताल नहीं, ये तो किसी दूर देहात का अस्पताल है जहाँ पर इतना बड़ा रश है, इंसान नहीं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि जानवरों का इलाज हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। ये जो आपने पिम्स वाली बात की, मैं जरा इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पिम्स में एक आम बंदा जो जा रहा है, जैसे मैं हूँ इब्रार है, हम लोग एक सिटीजन हैं, हम जा रहे हैं, हम जनरल सिटीजन हैं। तो अब आम शहरी में और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म में फ़र्क होगा। इमरान खान को अगर पिम्स हॉस्पिटल, लेट सपोज कि अगर पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो इमरान खान के लिए कार्डिक जो साइड है वहाँ पर प्राइवेट रूम्स होते हैं जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हैं। इमरान खान को उनमें से किसी रूम में रखा जाएगा। इससे पहले, इमरान खान से पहले शहबाज गिल वहाँ पर आए, उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर एडमिट रहे हैं। नवाज शरीफ को जब पिम्स हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया था तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पर थे। तो पिम्स हॉस्पिटल सरकारी और उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन जो बहनों का कंसर्न है वो ये है कि जी इमरान खान को जो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं हमारी उस पर तसल्ली नहीं। और यही ज़ाहिर भंडारी साहब ने अदालत में कहा था कि हमारा जो है वो हम उस तरह से बहनें तसल्ली नहीं, बहनों को तसल्ली नहीं हो रही। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जब एकदम जैसे मतलब हर इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शन का वो होता है ना, या वो कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल जो किया जाए। तो अब जो पिम्स हॉस्पिटल वाली बात की है कि भाई एक जनरल सिटीजन में और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म में यकीनन फ़र्क है, और गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है फिर इस चीज़ का ख्याल रखेगी। चलें, यकीनन हमारी वीडियो बहुत तवील हो चुकी है और इमरान खान की अडियाला जेल से अलशिफा अस्पताल मुंतकली का मामला अभी भी अदालत के पास है। सबसे बड़ा इम्तहान इस अदालत का है जहां पर मैं और सबीन इस वक्त मौजूद हैं कि क्या अदालत अपने इस फैसले पर अमल दरामद करवा सकती है या नहीं करवा सकती। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, देखते रहिएगा। मुझे और